जय गुरुदेव। पिछले सत्संग का कुछ हिस्सा छूट गया था, वो सुनिए आप इस भाग में। देश में जिस रफ्तार से लोगों को बताया जा रहा है, चलाया जा रहा है, यह सब बीमारी का घर है। आपको यह सब समय समय पर मालूम हो जाएगा। आप अपने दिल दिमाग को फ्रेश करो, साफ रखो और मालिक से प्रार्थना करो कि हमसे जो भी काम हो उसमें सबका भला ही भला हो। इस तरह से प्रार्थना करके जब उठोगे तो बुरा होने को भी होगा, तब भी विवेक इतना तेज होगा कि बुरा होगा ही नहीं। वह सबको देख रहा है, आपको बरकत मिलेगी। अब आपको आंखों के ऊपर चलना है, जहां से अपने घर की खबर का आधार बन जाएगा। उस दरवाजे पर रगड़ करो तो दरवाजा खुलेगा। मस्ती आएगी, उस मस्ती को हजम करना। वह एक ऐसा नशा है जो चढ़ा उतर गया तो मस्ती का आनंद नहीं आएगा। धीरे धीरे सरूर आएगा, उसको हजम करते चलो। वह भी हजम नहीं होता है, अभी तो सरूर आ रहा है, उसे हजम नहीं कर पा रहे हो, बौखला रहे हो। सत्संग मिलता रहेगा तो धीरे धीरे सब काम होता चला जाएगा। कोई भी व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं होगी। यह संत मार्ग है, शुद्ध मार्ग है, पूरा भेद है, पूरा मार्ग है। इसको छोटी चीज नहीं समझनी चाहिए। तुम सब भाग्यशाली हो कि तुमको यह भेद मिला। अभी से आशा बांधोगे तो घर पहुंच जाओगे। आशा यह बांधो कि हमें घर पहुंचना है। बीच में कितने ही स्टेशन आ जाए, पर पहुंचना है अपने घर पर। खास बात यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी आपसे नहीं कहा कि मैं महात्मा हूँ। कभी इसकी हामी नहीं भरी है। भ्रम तो खत्म हो गया है, अब झक रह गई है। जब आपने कहा कि ये धोबी हैं, तो मैंने इन लोगों को इकट्ठा किया। अब तो झेप मिटाने की चीज है। आप सब लोग अपने काम में लगे रहो, उनकी झेप खुद ब खुद मिट जाएगी और वे तुम्हारे जैसा काम करने लगेंगे। मूल बात मालिक को मान लेना है, भगवान को मान लेना है। उसको मान लिया तो सब कुछ मान लोगे। यह ब्रज भूमि है, यहाँ बड़ा हुड़दंग होता है, बड़ी लाठियां चलती हैं। 50 साल पहले मैंने देखा था कि लोग होली के हुड़दंग में खुले मैदान में रहते थे। खुले मैदान में रहना भी चाहिए। जंगल में महात्मा रहते थे, बारिश होती थी, चाहे गर्मी होती थी या सर्दी पड़ती थी, कोई अंतर नहीं। जब आत्म कल्याण करना है, जो पाप लादा है उसे हटाना है, तो ये सब कोई बड़ी चीज नहीं। तुमको दिखाना है कि हम कुछ नहीं चाहते, हर हाल में मस्त रहते हैं। अपनी मस्ती में मस्त रहो। अरे रोटी दोनों समय नहीं, एक समय तो मिलेगी। हमको तो यह दिखाना है कि कड़ाके की सर्दी में भी हम बाहर पड़े हुए हैं। मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है और न लेने की अभी कोई इच्छा है। अभी तो काम करना है। आप सत्संग सुनो, वही सब कुछ करेगा। आप सब लोग हमेशा सत्संग के लिए तैयार रहो। अपने अपने समय को सब लोग काम में लो, क्योंकि समय के साथ जो शब्द मिलने हैं वह बार बार नहीं मिला करते हैं। हमको ग्राहक होना चाहिए, उस मालिक से मिलने के लिए आतुर रहना चाहिए। जब हमारा प्रेम उस मालिक से हो जाएगा तो वह न तो अंधा है और न बहरा है, वह तो यह देखता है कि यह हमको कितना चाहता है, इसने हमारे लिए कितनी जगह बनाई है। जगह बनाओगे
तो वह आकर बैठ जाएगा। जगह ही नहीं रहेगी तो कहाँ बैठेगा। इसलिए साधकों को, प्रेमियों को मालिक के लिए जगह बनाना चाहिए। जो मन कहे उसे मत करो, जो गुरु आदेश दे वह करो, लेकिन जो काम गुरु करे उसे कभी मत करना। जो कहे वह करो, वह कोई काम क्यों करते हैं यह तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। तुम उनकी नकल करोगे तो मन तुमको खींच लेगा, तुमको धोखा दे देगा। इसलिए कहा गया है कि जो महात्मा कहे वह करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। गुरु कैसा होना चाहिए? जो पूरा हो। पूरा गुरु कौन है इसे तुम एकदम से नहीं समझ सकते हो, पर उनके साथ लगे रहोगे, आदेशों को मानते रहोगे और भजन करते रहोगे तो धीरे धीरे जान जाओगे प्रत्येक जीव का अधिकार है पूरा गुरु करने का। ऐसे गुरु की सेवा से कर्म धुलेंगे, ऐसे गुरु मिल जाए और तुमको भेद बता दे तो अंतर के घाट पर बैठो और अमृत पियो। बाहर से अपना शौक बढ़ाओ, सेवा करके, प्रणाम करके, स्पर्श करके शौक बढ़ाया जाता है। और अंतर में जब भजन करते हो तो तुम्हारी आत्मा अमृत पीती है। विकारी अंगों को तुम गुरु को भेंट में दे दो, तब तुम्हारी आरती कबूल होगी। हम क्या करते हैं? तन मन भेंट नहीं देते हैं। तन मन दे दिया तो सब कुछ दे दिया। इससे हृदय में याद आएगा कि मैं ऐसा काम करूं जिससे गुरु खुश हो जाए। आप एक आधा रुपया दे देते हो या कोई सामान दे देते हो और सोचते हो कि गुरु खुश हो जाएगा। तन मन भेंट में दिया नहीं, कभी यह नहीं पूछा कि इस तन से मैं कैसा काम करूं। कुछ मत करो, गुरु के वचन मानो, इसी से गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। मालिक के प्रसन्न होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वह तो गुरु पर प्रसन्न हो चुका है। वह जो कुछ देगा गुरु के द्वारा सीधी दया दे दे तो तुमको बोध नहीं होगा। बाबा जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ 28 मई 2005 से 6 जून 2005।